ओम शांति। आकर्षण क्या है और आकर्षण से बचने की विधि क्या है? क्योंकि आकर्षण हम जो जानते हैं बाबा ने लेकिन हमको बहुत सूक्ष्म उसकी परिभाषाएं समझाई हैं। तो आकर्षण अर्थात कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात, कोई व्यक्ति, परिस्थिति जो हमारे मन बुद्धि को अपनी तरफ खींचे, वो आकर्षण है। या कहें देह की दुनिया की सब अच्छी या बुरी बातें, अच्छी भी और बुरी भी, जो मन को इस दुनिया से बांधती हैं, वो सब आकर्षण है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो कोई भी चीज जो हमें परमात्मा के आकर्षण से छुड़ा देती है, उसकी याद भुला देती है, उससे विमुख हो जाते हैं, वो हर चीज, वो हर बात क्या है? आकर्षण है। फिर चाहे वो कोई अच्छी बात हो या कोई बुरी बात हो, किसी देहधारी की विशेषता हो या कोई दुनियावी अच्छी बातें हो, ये सब क्या है? आकर्षण ही है। तो फिर बाबा ने कहा कि हम जो आज तक समझते आए कि जो हमें चीजें अच्छी लगती हैं वो आकर्षण है, लेकिन नफरत, उसको भी बाबा ने क्या कहा? आकर्षण है। नफरत हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, किसी से बदला लेने की भावना हो, वो भी क्या है? आकर्षण है। क्योंकि ये बातें भी तो हमारे मन को क्या करती हैं? खींचती है ना। तो मन बुद्धि प्यार करने वाले, सुख देने वाली वस्तुओं के साथ साथ अगर नफरत और दुख देने वालों को भी याद करती है, तो माना उसके आकर्षण में है। माना 5 तत्वों की दैहिक दुनिया ने हमें क्या किया हुआ है? बांधा हुआ है। क्योंकि दुख देने वाले का चिंतन कर रहे हैं ना, उसके चिंतन में हम एकाग्र हो रहे हैं। जिससे नफरत कर रहे हैं, उसकी नफरत में बंधे हुए हैं। तो माना सुख देने वाले से विमुख हो गए, उससे हम उल्टा कर रहे हैं, तो मतलब उसके आकर्षण में है। फिर बाबा क्या कहते हैं कि बाबा की परिभाषा तो फिर और क्या होती जा रही है? सूक्ष्म। क्योंकि अब बाबा कह रहे कि देह, पहले तुम कहते थे ये देह किसकी है? मेरी है, और मैं आत्मा क्या हूं? मालिक हूं। लेकिन बाबा कहते अब क्या करना है? इससे भी परे, अर्थात ये देह भी मेरी नहीं है। किसकी है? बाबा की अमानत है। बाबा ने मुझे लोन पर दी है अपना कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। मुझे इससे सेवा करके इसको जल्द से जल्द क्या करना है? वापस देना है। तो इस देह मेरी से भी क्या करना है? ऊपर उठना है। इसके आकर्षण से भी हमें क्या होना है? मुक्त होना है। क्योंकि अगर मैं मालिक हूं तो फिर अधिकार हो जाता है ना। तो अधिकार किसका है? बाबा का है, इस देह पर भी और मुझ आत्मा पर भी। और फिर आकर्षण किसे कहेंगे? कि इस दुनिया की जितनी भी विनाशकारी घटनाएं या अच्छी घटनाएं, अगर दोनों में मैं इन्वॉल्व होती हूं मन बुद्धि से, तो वो भी क्या है? आकर्षण है। और ज्यादातर आत्माएं, ब्राह्मण हम आत्माएं, बुरी घटनाओं का तो जिक्र करना क्या कर देते हैं? कम करते करते हम खत्म कर देते हैं। लेकिन अच्छी घटनाओं का, अपनी महिमा का या दूसरों की महिमा का हम बार बार क्या करते रहते हैं? बखान करते रहते हैं। जो सेवा करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, मानना वो सराहनीय है। श्रेष्ठ कर्म तो हमेशा ही सराहनीय होते हैं। लेकिन उनकी महिमा करते रहना, बार बार सबको बताते रहना, तो वो भी क्या है? 5 तत्वों का आकर्षण ही तो है वो भी। क्योंकि महिमा से लिप्त हो रहे हैं ना। तो ये सारा क्या है? दैहिक आकर्षण है। क्योंकि जो हम देह से कर रहे हैं उसको अपनी महिमा समझकर उससे हमको खुशी मिल रही है, वो बता रहे हैं, या दूसरों की कर रहे हैं, तो चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो, ये महिमा भी जो है वो भी क्या है? अपनी तरफ खींचती है। तो ये भी क्या है? आकर्षण है। और बाबा अब क्या कह रहे? बच्चे, इन सभी आकर्षणों से मुक्त हो जाओ। कितने सूक्ष्म आकर्षण बताए ना, इनसे अब मुक्त होना है। उसके लिए बाबा कहते हैं एकाग्रता में रहो, एकाग्र हो जाओ, स्टेबल हो जाओ।
और स्टेबल वही रहेगा जो अंदर से संपूर्ण होगा, अंदर से आनंद में होगा। क्योंकि अगर भरपूर नहीं है ना, तो अगर हम भरपूर नहीं हैं तो फिर उसको बाहर से भरना चाहते हैं। अब बाबा से भरपूर नहीं है, उससे प्राप्ति नहीं हो रही, आनंद से भरपूर नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? महिमा से भरपूर करेंगे उसको। और महिमा भी अगर नहीं मिल रही तो फिर क्यों नहीं मिल रही? इस वजह से नेगेटिव में जाने लगेंगे, तो नेगेटिव से भरपूर करने होने लगेंगे, नेगेटिव बातें अपनी तरफ खींचने लगेंगे। जबकि भरना तो क्या था? खुद को प्रभु प्रेम से भरना है। क्योंकि जब प्रभु प्रेम से भरे होंगे तो फिर कोई आकर्षण खींचेगा नहीं, महिमा का आकर्षण भी नहीं खींचेगा। फिर बाबा कहते हैं बच्चे अगर इससे मुक्त होना है तो जो मेन बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना है। और संपूर्ण निर्विकारी होने की बाबा ने एक ही युक्ति बताई है बच्चे, आत्माभिमानी स्थिति। क्योंकि यही हमारा पहला और आखिरी लेसन है। क्योंकि सारे विकार जो हमारे हैं वो देह अभिमान से उत्पन्न होते हैं। और अगर हम अपने मूल स्वरूप में टिक जाते हैं तो सारे विकार अपने आप खत्म होने लगते हैं। उनसे लड़ना नहीं पड़ता, नहीं तो लड़ते ही रहते हैं ना बारी बारी हर विकार से। तो ये स्थिति में जब हम स्थित होते हैं तो विकार अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। दूसरा, जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होंगे तो हमारी मनसा क्या होने लगेगी? पवित्र होने लगेगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ बाहरी अपवित्रता की बात नहीं है, यहाँ हमें मन को निर्विकार करने की बात है। क्योंकि भागता कौन है आकर्षणों की तरफ? मन ही तो भागता है ना। और जब उसमें विकारों के अंश होंगे तो फिर वो कर्मों में आएंगे। तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने से, अपने मूल स्वरूप में स्थित होने से मन बुद्धि क्या होने लगेंगे? पवित्र होने लगेंगे। तो जब वो पवित्र हैं तो फिर आकर्षण सारे खत्म हो जाएंगे। तो हमें किस में टिकना है? बाबा की याद में। और याद में कब टिक सकते हैं? जब आत्म अभिमानी होंगे। जब आत्म अभिमानी होंगे, प्रभु प्रेम में होंगे, जब उसके आकर्षण में होंगे तो फिर दुनिया का कोई आकर्षण खींच नहीं पाएगा। क्योंकि सिर्फ एक बाबा ही है। अगर हम किसी के भी आकर्षण में होते हैं, दुनिया में किसी भी चीज के आकर्षण में होते हैं, तो वो हर चीज 5 तत्वों से जुड़ी है। और 5 तत्वों से जुड़ी है तो माना उसमें 5 विकार मिक्स हैं। सिर्फ एक बाबा ही है जो इन 5 तत्वों से पार है और संपूर्ण पवित्र है, पवित्रता का सागर है। तो सिर्फ उससे जुड़कर ही, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में जब हम स्थित होते हैं तो फिर उसका आकर्षण हमें खींच लेता है। और जिसको उसका आकर्षण खींच लेता है उसको फिर दुनिया का कोई आकर्षण खींच नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।